नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर कासगंज से। थाना सहावर जनपद कासगंज के निवासी बर्खास्त चकबंदी अधिकारी वीरेंद्र सिद्धार्थ ने अपने कार्यकाल में कई घोटाले किए, जिसमें कई केस भी वीरेंद्र सिद्धार्थ पर दर्ज हैं। वीरेंद्र के सगे भांजे मनोज ने देवेश बनकर मायावती सरकार में सन 2007 से 2012 तक करोड़ों रुपए के घोटाले किए। दिल्ली यूपी के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए लूटे। मायावती सरकार में इनकी काफी चलती थी। सारी ब्यूरोक्रेसी पर इनकी आज भी पकड़ है। 4 दोस्त सीताराम, रवि दत्त शर्मा, शिव कुमार, जितेंद्र से भी इसने फर्जी जमीनों की बिक्री में जिला अलीगढ़, कस्बा टप्पल चारों लोगों से 3.25 करोड़ रुपए के लिए इन चारों ने इसके और इसके पूरे गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन वीरेंद्र सिद्धार्थ प्रभावहीन बना दिया। बड़ी मुश्किल से सिर्फ मुकदमे में टप्पल जिला अलीगढ़ की चार्जशीट दाखिल हुई है। इस केस में ही पूरे गिरोह के ऊपर कुर्की की चेतावनी आर्टिकल 82 की कार्रवाई हुई थी। वीरेंद्र सिद्धार्थ ने मिलकर इन लोगों के खिलाफ थाना टप्पल में बलात्कार हरिजन एक्ट का मुकदमा भी लिखवाया। इस सब की जानकारी इन लोगों ने माननीय मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी तक पहुंचाई। तब सारे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। माननीय अलीगढ़ कोर्ट ने उस फर्जी मुकदमे में इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। इनके पूरे गिरोह में लगभग 1 दर्जन लोग हैं। सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज। वीरेंद्र सिद्धार्थ के एडीजी तक संबंध हैं। वीरेंद्र सिद्धार्थ अगर साफ और स्वच्छ अधिकारी होते तो बर्खास्त क्यों किए जाते? एसडीएम पब्लिक स्कूल के मालिक भी हैं। कोई भी पत्रकार खबर लगाता है तो हरिजन एक्ट या मर्डर केस में फंसाकर उसे जेल भिजवा दिया जाता है। इस प्रकार दबंगई और गुंडे की वीरेंद्र सिद्धार्थ की पोल खुलकर आ रही है सामने। आम पब्लिक भयभीत है। मैं नीतीश भारद्वाज, परमार्थ आवाज न्यूज़ से मंडल ब्यूरो चीफ अलीगढ़। मैंने 3 दिन पहले सीओ साहब वीरेंद्र सिद्धार्थ के नाम पे सहावर थाना में एक एफआईआर दी थी, जिन्होंने मुझे ऐसी एक्ट के मुकदमे में मेरे पूरे परिवार को फंसाने के लिए धमकी दी गई थी। उस पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे पीछे 5 लोग हाथ धो के पड़े हैं। किसी भी मुकदमे में किसी भी जगह मुझे मरवा सकते हैं। वीरेंद्र सिद्धार्थ सीओ चकबंदी, राम प्रकाश नेता चैकागुनार, राहुल भारद्वाज सहावर, मयंक प्रताप पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी मंजुल सहावर, इन्होंने आज मुझ पर 2 लाख रुपए का आरोप लगवाया है। किसी के द्वारा एएसपी के यहाँ पे एक दरखास्त लगवाई थी, जिसमें 2 लाख रुपए की घूस बोली थी कि नीतीश भारद्वाज ने किसी की नौकरी लगवाने के लिए हैं, और वो एप्लीकेशन एएसपी के यहाँ दिलाई थी। एएसपी का जब मेरे पास फ़ोन आया, मैं उनसे मिलने पहुँचा तो मैंने मौके पे जाके देखा कि वो एप्लीकेशन में मेरे खिलाफ़ लिखा था। पर मैंने एएसपी साहब को बोला, अगर ये बात सच है, उनके पास प्रूफ है कि 2 लाख रुपये आए कहाँ से, किसने दिए, किस खाते में डाले, कौन सी नौकरी की बात है। अगर मैंने कहीं से भी लिए हैं और मुझे आप अगर मुझे गलत साबित कर सकते हैं तो मुझ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और अगर ये बात गलत है तो जिसने ये एप्लीकेशन दी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उसे जेल भेजें, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और मेरी जान को खतरा है। ऐसे अगर सभी लोग मुझ पर झूठी एफआईआर, इस झूठे मुकदमे लगाएंगे तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। और वीरेंद्र के खिलाफ़ जो भी कार्रवाई करता है, उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करता है। उसे पुलिस से मिलकर बलात्कार, हत्या या हरिजन एक्ट या एससी एक्ट में फंसा देता है। इसके खिलाफ़ थाना टप्पल में 2 मुकदमे हैं, 53/15 और 323/17 में चार्जशीट भी लगी है। 321/17 में केस में इसके खिलाफ़ माननीय अलीगढ़ कोर्ट ने कुर्की की चेतावनी भी दी है। ये आर्टिकल 82 हो चुकी है। इसका वीरेंद्र सिद्धार्थ सीओ का यही काम है। और मयंक प्रताप जो मनोज करके है, इसने भी करोड़ों रुपए की संपत्ति का गबन किया है। ये मिलकर पहले टप्पल में रहते थे, मायावती सरकार में लाखों रुपए का घोटाला किया है। माननीय योगी जी और मोदी जी से मेरा अनुरोध है, अगर पत्रकारों पर प्रतिदिन अत्याचार होते रहेंगे और झूठे मुकदमे लिखाते रहेंगे तो मेरी जान को खतरा है। इसलिए मेरी दी हुई एप्लीकेशनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो गलत है उसे गलत रूप से दंड दें। जनपद कासगंज से अनिल मिश्रा की खास रिपोर्ट।